Hello, beautiful souls. This is Sanvi Sharma. I welcome you all to my YouTube channel Soulful Journey. आपके रिश्ते में बहुत सारी चीज़ें आज के टाइम पर चल रही हैं, जिसकी वजह से आप बहुत ज़्यादा परेशान हैं। सबसे ज़्यादा परेशान आप अपने पार्टनर के बिहेवियर को लेकर, उनकी सोच को लेकर हैं और आपको कहीं न कहीं डाउट है कि कोई ऐसी चीज़ है, जो आपके पार्टनर आपसे हाइड कर रहे हैं। आज हम कार्ड्स के थ्रू यही डिकोड करेंगे कि आपके पार्टनर आपसे क्या छुपा रहे हैं। आप मेल हैं, फीमेल हैं, मैरिड हैं, अनमैरिड हैं, डिवोर्स्ड हैं, एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर में हैं, लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप में हैं या फिर किसी कॉम्प्लिकेटेड रिलेशनशिप में हैं। आज की रीडिंग डेफिनेटली आपके साथ रेजोनेट होगी। आज की रीडिंग में मैं किसी भी पर्टिकुलर ज़ोडिक साइन का नाम नहीं लूंगी, क्योंकि ये रीडिंग सभी ज़ोडिक साइंस के लिए है, सभी राशियों के लिए है। यहाँ पर जो कार्ड्स निकल कर आए हैं वो है किंग ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड है, पेज ऑफ वांड्स का कार्ड है, सिक्स ऑफ वांड्स का कार्ड है, एट ऑफ कप्स का कार्ड है, जजमेंट का कार्ड है, एस ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड है, देन इज द मून का कार्ड है, सिक्स ऑफ कप्स का कार्ड है, द टावर का कार्ड है, सेवन ऑफ स्वॉर्ड्स का कार्ड है एंड बॉटम ऑफ द डेक पर यहाँ पर थ्री ऑफ स्वॉर्ड्स का कार्ड है। आपके पार्टनर आपसे क्या छुपा रहे हैं, आज हम इसके बारे में बात करेंगे। लेकिन सबसे पहले इस सवाल का मैं आपको जवाब देना चाहूंगी कि आखिर आप ऐसा सोच क्यों रहे हैं कि आपके पार्टनर आपसे कुछ छुपा रहे हैं। क्योंकि आज के टाइम पर आपके पार्टनर के साथ आपका जो कम्युनिकेशन है वो उतना ओपन नहीं है। यहाँ पर एट ऑफ कप्स का कार्ड है, जो बहुत क्लियरली ये बात को इंडिकेट कर रहा है कि आपको ऐसा लग रहा है कि आपके पार्टनर आपसे इमोशनली डिटैच हो चुके हैं, उन्होंने आपसे मूव ऑन कर लिया है, आपके पार्टनर आपके अंदर इंटरेस्टेड नहीं है। ये सारी चीज़ें आपको महसूस हो रही हैं। अब ये जो कम्युनिकेशन ब्लॉक हुआ है, इसे आपने अपनी साइड से बहुत बार ओपन करने की कोशिश की है, अपनी सेल्फ रिस्पेक्ट को आपने दांव पर लगाया है, आपने अपने पार्टनर को समझाने की कोशिश की, उनसे बात करके चीज़ों को सॉर्ट आउट करने की कोशिश की, लेकिन आपके पार्टनर ने आपकी एक भी बात नहीं मानी और आपके पार्टनर का बिहेवियर ना धीरे 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 बदलता चला गया। आपको ये फील हो रहा था कि आपके पार्टनर थोड़ा सा वैसे ही, जैसे रिलेशनशिप में चेंजेस आते हैं वैसे ही कुछ चेंजेस आ रहे हैं, वो थोड़े टाइम के लिए ऐसे हुए हैं फिर नॉर्मल हो जाएंगे, लेकिन आपके पार्टनर नॉर्मल हुए ही नहीं और आपके पार्टनर ने अचानक से आपके साथ अपनी डायरेक्शन चेंज कर ली। पेज ऑफ वांड्स का कार्ड है। आपको ऐसा लग रहा है कि आपके पार्टनर ना अपनी लाइफ में हर एक चीज़ को लेकर पैशनेट हैं, लेकिन आपके साथ अपने रिलेशनशिप को लेकर बिल्कुल भी वो पैशनेट नहीं रहे। आपके पार्टनर आपको किसी और डायरेक्शन में जाते हुए नज़र आ रहे हैं और आपको ऐसा भी लग रहा है कि जब आप अपने पार्टनर को चीज़ों को समझाने की कोशिश कर रहे थे, उनके साथ चीज़ें डिस्कस करने की कोशिश कर रहे थे, तब आपके पार्टनर ने आपसे कुछ चीज़ें छुपानी शुरू कर दी थी। आपको थोड़ा बहुत डाउट हो रहा था, आपके पार्टनर आपसे बात नहीं कर रहे थे, लेकिन वो ऑनलाइन आपको शो हो रहे थे। आपके पार्टनर ने आपको ब्लॉक कर दिया था, लेकिन वो देर रात किसी और से बात कर रहे थे, ऐसा भी आपको महसूस हुआ है डेफ़िनेटली। लेकिन आपके पार्टनर ने वो मोमेंट पर आपसे चीज़ें क्यों छुपाई, इसका जवाब आज हम डिकोड करेंगे। लेकिन एक बात उससे पहले मैं आपसे कहना चाहूँगी, यहाँ पर किंग ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड है। आपके पार्टनर के अंदर ना अब इमोशनल मैच्योरिटी बहुत ज़्यादा आ गई है। आप मेरी इस बात से सहमत नहीं होंगे। आपको ऐसा लग रहा होगा कि मैम आप कैसी बात कर रही हैं? अगर हमारे पार्टनर इमोशनली मैच्योर होते, तो ऑब्वियसली हमारे पार्टनर हमारे इमोशंस को समझ पाते। आपके पार्टनर आज के टाइम पर आपके इमोशंस को तो नहीं समझ पा रहे हैं आपके अकॉर्डिंग, लेकिन वो अपने इमोशंस को तो समझ पा रहे हैं। आपके पार्टनर को इस बात का एहसास हो चुका है कि जितनी मोहब्बत आपने अपने पार्टनर से की है ना, उतनी मोहब्बत आपके पार्टनर से कभी भी कोई और व्यक्ति कर ही नहीं सकता है। इतनी मेच्योरिटी उनके अंदर आ गई है। आपके पार्टनर को ये भी महसूस होता है कि जितनी मेच्योरिटी से आपने अपने पार्टनर का हमेशा स्टैंड लिया, उतनी मैच्योरिटी से आपके पार्टनर कभी आपका स्टैंड नहीं ले पाए। ये बात भी आपके पार्टनर को बहुत क्लियरली महसूस हो रही है। ठीक है? ये एनर्जी बहुत क्लियरली मैं यहाँ पर देख पा रही हूँ। द नेक्स्ट थिंग ओवर हियर इज़, आपको ऐसा लग रहा है कि आपके पार्टनर ने आपके साथ अन्याय किया और अगर आपके पार्टनर इस पॉइंट पर आपके साथ अन्याय कर चुके हैं कि जो जजमेंट का कार्ड मुझसे कह रहा है, तो आपके पार्टनर को उस कर्म को भोगना भी होगा।
आपको ये लग रहा है कि आपके पार्टनर ने इंटेंशनली आपको हर्ट किया। आपको ये लग रहा है कि आपके पार्टनर को भी वो पेन मिलनी चाहिए, जो पेन आपके पार्टनर ने आपको दी है। ये सारी चीज़ें आपको फ़ील हो रही हैं ना? लेकिन आप दोनों के रिश्ते में जो कुछ भी हुआ ना, वो आपकी डेस्टिनी से कहीं न कहीं कनेक्टेड है। आप दोनों के रिलेशनशिप में जो उतार-चढ़ाव आए, वो कहीं न कहीं आपके पास्ट लाइफ कनेक्शन से रिलेटेड है। आपके पास्ट लाइफ में कुछ ऐसे कर्म होंगे, आपके पार्टनर के होंगे, या आप दोनों के रिलेशनशिप में आने के बाद पास्ट लाइफ में आप दोनों ने कुछ ऐसे कर्म किए होंगे, जिसकी वजह से आज आप इस सिचुएशन में फँस गए हैं। लेकिन आपके पार्टनर एक्चुअली आपसे छुपा क्या रहे हैं? आप ये चीज़ भी देख पा रहे होंगे ना कि आपके पार्टनर के अंदर एक बहुत ही अलग किस्म का चेंज आया है, जो कि मुझे 6 ऑफ वैंड्स के साथ बहुत क्लियरली महसूस हो रहा है। आपके पार्टनर को ना पहले फ़र्क नहीं पड़ता था कि लोग उनके बारे में क्या सोच रहे हैं, दुनिया क्या सोच रही है, समाज क्या सोच रहा है, ऐसा आपके पार्टनर को कोई फ़र्क नहीं पड़ता था। लेकिन अब आपके पार्टनर इमेज कॉन्शियस हो गए हैं। उन्हें बहुत सारी चीज़ों से फ़र्क पड़ता है। लोग उनके बारे में क्या कहेंगे, दुनिया क्या कहेगी, समाज क्या कहेगा, उनकी फैमिली उनके बारे में क्या सोच रही है, कौन-सा व्यक्ति उनके बारे में क्या बात कर रहा है। ये सारी चीज़ें आपके पार्टनर को मैटर करती हैं और ये चीज़ आप ऑब्ज़र्व भी कर रहे होंगे। और इस वजह से आपको ये समझ नहीं आ रहा होगा कि आपके पार्टनर का कौन-सा बिहेवियर असली है। पास्ट में जिस तरीके से उन्होंने आपसे बात की, पास्ट में जिस तरीके से वो आपके साथ डील कर रहे थे, क्या वो बिहेवियर उनका असली था? या अब जिस तरीके से वो एक्ट कर रहे हैं, वो बिहेवियर असली है? देखिए, सबसे पहली चीज़ जो आपके पार्टनर आपसे छुपा रहे हैं, वो है उनके इमोशंस। आपके पार्टनर को ना अब इस बात की रियलाइज़ेशन होती है कि जब आप उनके साथ थे, आपके पार्टनर ने आपको बहुत ज़्यादा फॉर ग्रांटेड लिया। आप कहते हैं ना ये बात कि जब हम अपने पार्टनर के साथ थे, वो हमारी कद्र नहीं करते थे। आज के टाइम पर उन्हें हमारी क्या ही कद्र होगी। आज के टाइम पर आपके पार्टनर को आपकी बहुत ज़्यादा कद्र है। आपके पार्टनर आपसे बहुत ज़्यादा मोहब्बत करते हैं। आपके पार्टनर को वो लम्हे याद आते हैं जो आप दोनों ने एक-दूसरे के साथ बिताए हैं। आपके पार्टनर को ये फ़ील होता है कि उस टाइम पर वो आपको सँभाल नहीं पाए, वो अपने रिश्ते को सँभाल नहीं पाए। लेकिन अब उन्हें ये भी फ़ील होता है कि अगर वो अपने इमोशंस आपके सामने रखेंगे, अपने इमोशंस को आपके साथ डिस्कस करेंगे, तो ऑब्वियसली आप दोनों के रिलेशनशिप में टेंशन और ज़्यादा बढ़ सकती है, क्योंकि आप उनके इमोशंस को एक्सक्यूज़ मानेंगे। आप ये मानेंगे कि आपके पार्टनर आपके साथ मीठी-मीठी बातें कर रहे हैं, लेकिन एक्शन के नाम पर ज़ीरो है। इसलिए आपके पार्टनर आपसे कोई बात नहीं करना चाहते हैं। बार-बार आप एक ही सवाल करते हैं ना कि हमारे पार्टनर हमसे बात क्यों नहीं कर रहे हैं? ये उनकी बात ना करने के पीछे की इंटेंशन है। उन्हें ऐसा लगता है कि रिश्ता और ज़्यादा उलझ जाएगा। लेकिन आपके पार्टनर जो चीज़ आपसे छुपा रहे हैं, वो बहुत ही खूबसूरत चीज़ है। वो ये है कि आपके पार्टनर को आपके प्यार की रियलाइज़ेशन तो हो गई विद एस ऑफ पेंटिकल्स। ये भी नज़र आ रहा है कि वो आपको सबके सामने कमिटमेंट देना चाहते हैं। आपके पार्टनर ये बात मानते हैं कि अगर वो आपके साथ अब कोई सीक्रेट रिलेशनशिप रखने की बात करेंगे, तो आप उनकी हाँ में हाँ नहीं मिलाने वाले हैं। आपके पार्टनर को उस दर्द का एहसास है, डेफ़िनेटली है, जो आपके पार्टनर ने आपको दिया है। थ्री ऑफ स्वॉर्ड्स बहुत क्लियरली इंडिकेट कर रहा है कि आपके पार्टनर ने वो पेन एक्सपीरियंस किया है, जो पेन वो कहीं न कहीं आपको दे चुके हैं। तो आपके पार्टनर खुद भी इस पेन की सिचुएशन से बाहर निकलना चाहते हैं और वो आपको भी इस सिचुएशन से बाहर निकालना चाहते हैं। लेकिन जो सबसे बड़ी चीज़ जिसकी वजह से आपके रिलेशनशिप की डायरेक्शन ही चेंज हो गई, वो उन्हें खुद भी समझ नहीं आ रही है, बट वो अपने ऊपर जो प्रेशर आ रहा है, वो आपसे छुपा रहे हैं। वो अपने इमोशंस को छुपा रहे हैं। वो आपके साथ अपना फ्यूचर देखते हैं, ये चीज़ वो आपसे कह नहीं पा रहे हैं, उस चीज़ में हेजिटेशन है। बट ये एनर्जी कहीं न कहीं मुझे बहुत पॉज़िटिव नज़र आ रही है। आपके पार्टनर का प्यार आपके लिए झूठा नहीं है। पहले आपके पार्टनर को उतना एहसास नहीं था कि वो आपसे कितनी मोहब्बत करते हैं, लेकिन अब वक़्त के साथ वो एहसास गहरा होता चला जा रहा है। आपके पार्टनर को बहुत डीप रियलाइज़ेशन है कि वो आपके बिना नहीं रह सकते हैं, वो आपके बिना बहुत अधूरे हैं, वो ये चीज़ आपसे छुपा रहे हैं। और ये चीज़ अभी वो अगर आपके सामने डिस्कस भी करेंगे, तो आप उनसे एक्सपेक्टेशन रखेंगे कि वो आपके लिए या इस रिश्ते के लिए एक्शन लें। आपके पार्टनर उस एनर्जी में नहीं है जहाँ पर वो एक्शन ले सकते हैं।
लेकिन एटलीस्ट आपको एक बात से तो तसल्ली हो जानी चाहिए कि आपके पार्टनर आपसे बेहद प्यार करते हैं। उन्होंने ऐसा कुछ भी डिसाइड नहीं किया है कि आप इस रिलेशनशिप से बाहर हो जाएँ। उन्होंने ऐसा कुछ डिसाइड नहीं किया है कि वो खुद इस रिलेशनशिप से बाहर हो जाएँ, या उन्होंने आपके साथ अपनी कोई इमोशनल डिटैचमेंट नहीं की है। ओके? सो आई थिंक आपको ये एनर्जी तो बिल्कुल क्लियर हो गई होगी, और ये एनर्जी बेहद ख़ास है। इस एनर्जी को क्लेम करने के लिए आप कमेंट सेक्शन में 777 हार्ट ज़रूर टाइप कीजिएगा। लेकिन जो चीज़ें मैंने आपको अभी तक बताई हैं ना, कि आपके पार्टनर आपसे छुपा रहे हैं, आपसे हाइड कर रहे हैं, उसके अलावा भी उनकी लाइफ में बहुत कुछ चल रहा है, जिसमें से कुछ चीज़ें आपको पता भी हैं। उसमें से सबसे पहली चीज़ क्या है कि आपके रिलेशनशिप में एक थर्ड पार्टी एनर्जी है। अगर आपको ये बात नहीं पता है तो ये चीज़ आपके पार्टनर आपसे छुपा रहे हैं। और ये थर्ड पार्टी जो कुछ भी आपके पार्टनर के साथ कर रही है ना, वो चीज़ आपके पार्टनर को भी मालूम नहीं है। तो आपके पार्टनर इस थर्ड पार्टी की एग्जिस्टेंस को नो डाउट छुपा रहे होंगे, लेकिन इस थर्ड पार्टी की इंटेंशन क्या है, इसका एजेंडा क्या है, इस चीज़ को आपके पार्टनर आपसे नहीं छुपा रहे हैं, क्योंकि वो चीज़ आपके पार्टनर को भी नहीं पता है। ये जो थर्ड पार्टी है ना, इसकी वजह से ही आपके रिलेशनशिप में ये टावर मूवमेंट आया है। आपके रिलेशनशिप में जो बिखराव खड़ा हुआ है, या जो आपका रिश्ता टूट रहा है, बिखर रहा है, वो इस थर्ड पार्टी की वजह से ही हुआ है। आपके पार्टनर को ऐसा लगता है कि वो इस चीज के लिए जिम्मेदार है, और आप भी कहीं ना कहीं इस बात को मानते हैं। आप भी अपने पार्टनर को ही इन चीजों के लिए जिम्मेवार मान रहे हैं। आप उनके ऊपर ब्लेम लगा रहे हैं, आप उनकी तरफ इस तरह की वाइब्रेशन सेंड कर रहे हैं। बट आपको एक बात समझनी होगी, आपके रिलेशनशिप में ये टावर मूवमेंट आपके पार्टनर ने चैनलाइज नहीं किया है। अब आप में से कुछ लोग ऐसे भी होंगे जो ये बात कहेंगे, मैम ये टावर मूवमेंट होता क्या है? जब चीजें बिखरनी शुरू होती हैं, जब रिलेशनशिप में चीजें समझ में नहीं आती है, कौन गलत है कौन सही है, वो आपके परसेप्शन से अलग होगा, आपके पार्टनर के परसेप्शन से वो चीज अलग होगी। इसका मतलब रिश्ता बिखरना शुरू हो गया है। और ये जो बिखराव है, वो आपके रिलेशनशिप में आपके पार्टनर की वजह से नहीं आया है, वो इस थर्ड पार्टी की वजह से आया है। अब आपके पार्टनर इस थर्ड पार्टी के बारे में आपके साथ शेयर क्यों नहीं कर रहे हैं? क्योंकि आपके पार्टनर को ऐसा लगता है कि अगर वो ये चीज़ें आपके साथ शेयर करेंगे कि कोई थर्ड पार्टी एग्जिस्ट कर रही है, और आपके पार्टनर उस थर्ड पार्टी की बात मान रहे हैं, तो आप उनके ऊपर भरोसा करना कम कर देंगे। जबकि आपके पार्टनर का असल में ये मानना है कि ये थर्ड पार्टी आपके पार्टनर को सिर्फ सपोर्ट कर रही है, इसका आप दोनों के रिलेशनशिप के साथ कोई भी लेना देना नहीं है। ये चीज़ गलत है। आपके पार्टनर और आपके रिश्ते में जो भी नेगेटिव इम्पैक्ट्स आ रहे हैं, जो भी प्रॉब्लम्स खड़ी हो रही हैं, वो इस थर्ड पार्टी की वजह से ही खड़ी हो रही हैं। और ये चीज़ आपके पार्टनर को खुद भी समझ नहीं आ रही है, तो वो आपके साथ क्या ही डिस्कस करेंगे। आपके पार्टनर आज के टाइम पर पेनफुल सिचुएशन में इस वजह से तो है ही कि उन्होंने आपके साथ गलत किया, लेकिन आपके पार्टनर ज़्यादा पेनफुल सिचुएशन में इस थर्ड पार्टी की वजह से हैं। आपके पार्टनर को ये समझ नहीं आ रहा है कि उनके बाकी स्फीयर्स की एनर्जीज इतनी ज़्यादा डिस्टर्ब क्यों हो रही है। आपको लग रहा है कि आपका तो रिश्ता बिखर चुका है, लेकिन आपके पार्टनर का सिर्फ रिश्ता ही नहीं बिखरा, उनकी पूरी ज़िंदगी बिखर गई है। आपके पार्टनर इमोशंस की टर्म्स में सफ़र कर रहे हैं, वो पैसों की टर्म्स में सफ़र कर रहे हैं, वो ये चीज़ आपसे छुपा रहे हैं कि उनके फाइनेंसेस में प्रॉब्लम आ रही है। आपके पार्टनर अपनी हेल्थ के बारे में आपसे चीज़ें छुपा रहे हैं, वो आपसे क्लियरली डिस्कस नहीं कर पा रहे हैं, क्योंकि उन्हें ऐसा लग रहा है कि अगर वो आपको ये सारी चीज़ें बताएँगे, तो आप इस चीज़ को भी बहाना ही समझेंगे। इसलिए आपके पार्टनर ये चीज़ें आपसे डिस्कस नहीं कर रहे हैं, जिसकी वजह से आपको लग रहा है कि आपके पार्टनर आपसे इमोशनली डिटैच हो गए हैं। आपके पार्टनर के इमोशंस आज भी आपके साथ ही जुड़े हुए हैं। आपके पार्टनर आपसे बेहद मोहब्बत करते हैं। आपके पार्टनर ने आपसे मूव ऑन नहीं किया है, लेकिन आप दोनों के हालात बहुत खराब है, आपके रिश्ते के हालात बहुत खराब है। आपके पार्टनर की जो ये डायरेक्शन चेंज हुई है ना पेज ऑफ वैंड्स के साथ, ये डायरेक्शन अपने आप चेंज नहीं हुई है, वो इस थर्ड पार्टी की वजह से चेंज हुई है। आपको ऐसा लग रहा है कि आपके पार्टनर अगर पेन में है तो अच्छी बात है, उन्होंने आपको हर्ट किया इसलिए वो सफ़र कर रहे हैं। नहीं, आपके पार्टनर जो सफ़रिंग मोड में है वो इस थर्ड पार्टी की वजह से हैं। वो अपने कर्मों की सज़ा नहीं भुगत रहे हैं, वो थर्ड पार्टी या तो पास्ट का कोई कर्मा न्यूट्रलाइज़ कर रही है, या वो नया कर्मा क्रिएट कर रही है, जिसकी वजह से
आप दोनों की जिंदगी अस्त व्यस्त हो गई है, स्पेशली आप दोनों का रिश्ता। याद तो आपको भी आपके पार्टनर की बहुत ज़्यादा आती है, लेकिन आप अपने पार्टनर के बिहेवियर को समझ नहीं पा रहे हैं और इस थर्ड पार्टी का प्रेशर आपके पार्टनर के ऊपर बहुत ज़्यादा है। आज के टाइम पर आपके पार्टनर इस थर्ड पार्टी के प्रेशर को ओवरकम नहीं कर पा रहे हैं। आपके पार्टनर को ऐसा फील होता है कि अगर उन्होंने इस थर्ड पार्टी के अगेंस्ट जाने की कोशिश की ना, तो उनकी ज़िंदगी में और प्रॉब्लम्स आ सकते हैं। ये एनर्जी आपके पार्टनर की नहीं है। अगर ये एनर्जी आपके पार्टनर की नहीं है, तो ये एनर्जी आई कहाँ से है? इसके बारे में अब हम बात करेंगे। देखिए, ये जो टावर मूवमेंट चैनलाइज़ किया है ना इस थर्ड पार्टी ने, ये बातों से नहीं किया है। इस थर्ड पार्टी ने अलग-अलग मून के फेजेस में आपके रिश्ते की एनर्जीज़ को, स्पेशली आपके पार्टनर की एनर्जीज़ को चेंज किया है। इस थर्ड पार्टी ने बार-बार आपके रिश्ते पर, आपके पार्टनर के ऊपर डार्क एनर्जी का इस्तेमाल किया है, ब्लैक मैजिक का इस्तेमाल किया है और स्पेल वर्क किया है और कई केसेस में आपके पार्टनर को कुछ खिला भी दिया गया है, जिसकी वजह से आपके पार्टनर बहुत ज़्यादा डरपोक हो गए हैं, वो अपनी स्ट्रेंथ खो चुके हैं, वो डिसीजन मेकिंग एनर्जीज में नहीं है। आपके पार्टनर को समझ ही नहीं आ रहा है कि उनके इर्द-गिर्द क्या चल रहा है। आपके पार्टनर जो आपसे हेजिटेट कर रहे हैं, वो भी इस डार्क एनर्जी का ही रिजल्ट है। और ये थर्ड पार्टी बेसिकली ये चाहती है कि आप दोनों एक दूसरे से मूव ऑन कर जाएं। ये थर्ड पार्टी ये बात जानती है कि जब तक आपको आपके पार्टनर से कोई बहुत बड़ा ट्रिगर नहीं मिलेगा, तब तक आप अपने पार्टनर को छोड़ेंगे नहीं। तो इसलिए इस थर्ड पार्टी ने ये डिसाइड कर लिया है कि अब ये थर्ड पार्टी आपके पार्टनर की एनर्जीज को चेंज नहीं करेगी। ये थर्ड पार्टी आपको ही आपके पार्टनर की जिंदगी से एलिमिनेट करेगी। तो उसके लिए इस थर्ड पार्टी ने ये डिसाइड किया है कि आपके पार्टनर के हार्ट चक्र को कंप्लीटली ब्लॉक कर दिया जाए। और अगर आपके पार्टनर का हार्ट चक्र एक बार ब्लॉक हो गया ना, वो इस तरह के व्यक्ति हो जाएंगे जैसे कि वो आपको जानते ही नहीं है। तो इस थर्ड पार्टी ने ये डिसाइड किया है, जो आने वाला फुल मून है रक्षाबंधन पर, उस पर ये फर्स्ट साइकिल ऑफ एलिमिनेशन को चैनलाइज करेगी। इसमें आपके रिश्ते की एनर्जीज भी बदलेंगी, आपकी एनर्जीज भी बदलेंगी, आपके पार्टनर की एनर्जीज भी बदलेंगी और स्पेशली आपके पार्टनर का हार्ट चक्र ब्लॉक होना स्टार्ट होगा। एक चीज मैंने आपसे कही है कि आपके पार्टनर आपसे बात नहीं कर पाते हैं। उसका रीजन मेन ये है कि आपके पार्टनर का जो थ्रोट चक्र है ना, वो कंप्लीटली ब्लॉक हो चुका है। आपके पार्टनर चाह कर भी अपनी बातें आपके सामने नहीं रख सकते हैं। तो इस थर्ड पार्टी ने जो ये फर्स्ट साइकिल ऑफ एलिमिनेशन को चैनलाइज करने का सोचा है, इसके बाद क्या होगा, आपको आपके पार्टनर के अंदर बहुत ज्यादा नेगेटिविटी फील होगी। आपको ये फील होगा कि अब आपको इस रिश्ते में रहना ही नहीं है। आपका माइंडसेट ही बिल्कुल ऐसा हो जाएगा कि ये रिश्ता आपके लिए बिल्कुल ठीक नहीं है। उसके बाद आप अपने पार्टनर से थोड़ा पीछे की ओर हट जाएंगे। आपको ऐसा लगेगा कि आपके पार्टनर बहुत सारी चीजें आपसे छुपा रहे हैं और कहीं ना कहीं से आपको ये भी पता लग सकता है कि आपके पार्टनर इस थर्ड पार्टी को किसी तरीके की कोई कमिटमेंट देने वाले हैं। वो चीज आपको बहुत बड़ा ट्रिगर देगी और दिवाली के टाइम पर ये थर्ड पार्टी फाइनल साइकिल ऑफ एलिमिनेशन को चैनलाइज करेगी, जिसके बाद आपको ये फील होगा कि आपको अपने पार्टनर का चेहरा भी नहीं देखना। ठीक है? और ये आपको 10-15 दिन फील होगा। उसके बाद आपको ऐसा लगेगा जैसे आप नींद से जाग गए हैं। आपके पार्टनर के साथ क्या कुछ होगा वो भी मैं आपको बताऊंगी, लेकिन आपको ऐसा फील होगा जैसे आप नींद से जाग गए हैं और अब आपको अपना रिश्ता चाहिए। तब तक आपके रिश्ते की एनर्जीज इरिवर्सिबल हो चुकी होंगी। आपके पार्टनर इस थर्ड पार्टी को कमिटमेंट दे चुके होंगे और उसके बाद चीजें बदली नहीं जा सकती हैं। ओके? आपके पार्टनर के साथ क्या होगा, आपके पार्टनर जो आज आपको इमोशनल वाइब्स सेंड कर रहे हैं, वो इमोशनल वाइब्रेशन वो सेंड नहीं कर पाएंगे। आपके पार्टनर का हार्ट चक्र ब्लॉक हो जाएगा, वो इस थर्ड पार्टी के हाथों की कंप्लीट कठपुतली बन जाएंगे और वो इस थर्ड पार्टी को एक्सेप्ट कर लेंगे, इस थर्ड पार्टी की बातों को एक्सेप्ट कर लेंगे और आपको लगेगा कि आप तो पहले से ही ये बात कह रहे थे कि ये थर्ड पार्टी एक्चुअली आप दोनों के रिश्ते में नहीं आई है, आपके पार्टनर ही इस थर्ड पार्टी को आप दोनों के बीच में इन्वॉल्व कर रहे हैं। तो इससे क्या हुआ कि आपके पार्टनर आपकी नजरों में विलन भी बन गए और इस थर्ड पार्टी का काम भी हो गया। अभी भी आप में से जो लोग सीरियस है ना अपने रिश्ते को लेकर, आपके पास टाइम है अपने रिश्ते को बचाने का, लेकिन आपको ना अपने पार्टनर के ऊपर ब्लेम्स लगाने बंद करने होंगे। आप जैसे अपने पार्टनर को हर एक चीज के लिए ब्लेम कर रहे हैं, उस एनर्जी से आपको बाहर आना होगा। आपको अपने पार्टनर के लिए एक रीडिंग बुक करनी होगी। रीडिंग में आप ब्लॉकेजेस को जानिए,
अकॉर्डिंगली आप अपने रिश्ते के लिए कोई हीलिंग का प्रोसेस या फिर कोई रेमेडी गो थ्रू कर सकते हैं। अगर आप मेरे साथ ये रीडिंग बुक करना चाहते हैं तो मेरे व्हाट्सएप के थ्रू या फिर मेरी ईमेल आईडी के थ्रू आप ये रीडिंग बुक कर सकते हैं। मेरा व्हाट्सएप नंबर और ईमेल आईडी स्क्रीन पर फ्लैश होंगे। आप मुझे डायरेक्ट कॉल नहीं करेंगे, आप मुझे व्हाट्सएप पर मैसेज कीजिए, मेल ड्रॉप कीजिए, मैं आपको रिप्लाई ज़रूर दूंगी। डायरेक्ट कॉल पिक कर पाना मेरे लिए पॉसिबल नहीं हो पाता है। और मैं आपको ये भी नहीं कहूँगी कि आपको रीडिंग सिर्फ मेरे साथ ही बुक करनी है। आपको जिस पर फेथ है, आप उनके साथ रीडिंग बुक कर सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। बट अपने रिश्ते के लिए स्टैंड ले लीजिए। अगर अभी भी स्टैंड नहीं लिया तो पछतावे के अलावा आपके हाथ में कुछ भी नहीं बचेगा। ओके, सो आई थिंक आपको ये चीज बिल्कुल क्लियर हो गई होगी। आपके पार्टनर जो आपसे छुपा रहे हैं वो भी मैंने आपको बता दिया, आपके पार्टनर से क्या छुपा हुआ है वो भी मैंने आपको बता दिया। अब हम देख लेते हैं कि अगर आप अपने रिश्ते के लिए एक्शन नहीं लेते हैं तो सिचुएशन किस तरह की होगी। आइए जानने की कोशिश करते हैं कि अगर आप अपने रिश्ते के लिए कोई एक्शन नहीं लेते हैं तो सिचुएशन किस तरह की होगी। एड्रेनलिन का कार्ड है यहाँ पर, सीक्रेट्स का कार्ड है यहाँ पर, जस्टिस का कार्ड है, प्रेजेंट का कार्ड है यहाँ पर एंड बॉटम ऑफ द डेक पर डेजावू का कार्ड है। देखिए, अगर आप अपने रिश्ते के लिए कोई भी एक्शन नहीं लेते हैं तो ये जो रोलर कोस्टर राइड चल रही है ना, ये एक पॉइंट पर आकर जोर से बंद हो जाएगी। मतलब आपका रिश्ता आपके हाथ से निकल जाएगा। जो आपके पार्टनर का अफेयर चल रहा है या एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर है या किसी और के साथ कोई कनेक्शन बन गया है, वो एक्चुअली अपनी फाइनल डेस्टिनेशन पर पहुंचेगा। आप अपने पार्टनर के साथ किसी लीगल मैटर में एंटर कर सकते हैं। कोर्ट कचहरी हो सकती है, कोई डिवोर्स के पेपर्स आपको मिल सकते हैं, कोई लीगल एक्शन स्टार्ट हो सकता है। एंड जो प्रेजेंट की सिचुएशन है उसे आप खुद अपने हाथ से इस थर्ड पार्टी को गिफ्ट में दे देंगे। मतलब आप अपने इस रिश्ते को इस थर्ड पार्टी को गिफ्ट में दे देंगे अगर आप एक्शन नहीं लेंगे। हर किसी इंसान की एक हिस्ट्री होती है। अगर आप हिस्ट्री से बाहर नहीं निकलेंगे, पास्ट में क्या हुआ, आपके पार्टनर ने आपको कैसे हर्ट किया, आपके पार्टनर ने रिपीटेडली आपके साथ ऐसा बिहेव किया, अगर आप इस सिचुएशन से बाहर नहीं निकलेंगे तो आपका रिश्ता फ्यूचर तक नहीं पहुंचेगा, वो यहाँ प्रेजेंट में ही खत्म हो जाएगा। ठीक है, तो यूनिवर्स तो आपको इस चीज की बार बार गाइडेंस दे रहे हैं। आपको उस गाइडेंस को एक्सेप्ट करना है, नहीं करना है, उस गाइडेंस को हमेशा के लिए अपने अंदर एक्सेप्ट करके कहीं दफन कर लेना, वो भी मर्जी आपकी है। ठीक है, बाद में पछतावे के अलावा कुछ भी नहीं बचेगा। यूनिवर्स आपको गाइडेंस दे सकते हैं लेकिन वो खुद आपके लिए इस रिश्ते को ठीक करके आपको इस रिश्ते को सर्व नहीं करेंगे। ठीक है, तो एक्शन तो आपको ही लेना होगा। अब ये चॉइस आपकी है, आपको अपने पार्टनर के साथ रिश्ते को जीना है या इस रिश्ते को हमेशा के लिए खत्म कर लेना है, वो मर्जी आपकी है। सो आई होप आज की रीडिंग से आपको बहुत सारी चीजों को लेकर क्लैरिटी मिली होगी। नीचे मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा कि ये रीडिंग आपको कैसी लगी। वीडियो पसंद आई है तो लाइक करना मत भूलिएगा, अपने नियर एंड डियर वंस के साथ शेयर जरूर कीजिएगा। हो सकता है किसी को अपनी लाइफ को लेकर, अपने रिश्ते को लेकर कुछ क्लैरिटी मिल सके। सो डू शेयर माय वीडियो ऑल्सो। अगर आप मेरी रीडिंग से इन्फ्लुएंस्ड हैं और किसी पर्सनलाइज प्रॉब्लम का सॉल्यूशन मुझसे चाहते हैं तो आप अपनी पर्सनलाइज रीडिंग मेरे साथ बुक कर सकते हैं। ये बुकिंग आप मेरे व्हाट्सएप के थ्रू या फिर मेरी ईमेल आईडी के थ्रू बुक कर सकते हैं। मेरा व्हाट्सएप नंबर और ईमेल आईडी स्क्रीन पर फ्लैश होंगे। जिन लोगों ने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, आप प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस करना मत भूलिएगा, जिससे कि आपको नए नए वीडियोस की नोटिफिकेशन मिलती रहे। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग, सी यू सून।